हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जो जीके का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है। जीके के पोर्शन में सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसका। जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, जैसे कि जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया हुआ था मैंने, उसमें हमने पीएम आवास योजना वाली स्कीम ली हुई थी। ठीक है, तो आज हमने लिए दूसरी स्कीम जो है एमजी नरेगा। आपके सिलेबस में मेंशन है कि चाहे वो फाइनेंस का ले लो आप या वीएलडब्ल्यू का, वीएलडब्ल्यू में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस स्कीम का आज हम शॉर्ट ट्रिक जो नोट्स बनाए हुए हैं उनसे इसको रिवाइज करते हैं, और जिसने अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब ये स्कीम शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ पे शुरू हुई। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो एमजी नरेगा थी ये शुरू कब हुई? ये शुरू हुई 2 अक्टूबर 2009। यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है। ये कोई डेट टैक्स की एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ से सब स्टार्ट हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो इसका नाम था, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। तो जो इसका ओल्ड नेम था वो था नरेगा। ठीक है, ये इसलिए बता दिया कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा इसका पहले क्या नाम था। तो इसका पहला नाम था नरेगा। उसके बाद इसको रीनेम करके एमजी नरेगा बनाया गया। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा नरेगा से एमजी नरेगा ये कैसे बनी। तो सबसे पहले देखो, ये जो एमजी नरेगा स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कौन सी होती है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अगर किसी को नहीं भी पता हो तो। जिसमें ज़्यादा फंड जो देती है गवर्नमेंट देती है, और जो हमारी स्टेट होती है उसका समझ लो 40% फंड जो देती है वो स्टेट देती है। ठीक है, इसमें सबसे इसका एम क्या है स्कीम का? इस स्कीम का एम ये है कि ये गारंटी 100 डेज़ का वर्क देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसको ये वर्क देती है? अनस्किल्ड अडल्ट को। ठीक है, 100 डेज़ का इसमें वर्क मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात किसको देती है? अनस्किल्ड वर्क को। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपका यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें क्या है, अब इसका जो हम बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। जो नरेगा जो एक्ट है वो आया था 2005 में। ठीक है, 2005 23 अगस्त 2005 में पूरी डेट इसकी। उसके बाद शुरुआत तो इसकी 2005 से हुई थी, मगर जो जैसे कि आप सब जानते हैं कोई भी हमारे पास बिल आता है, ठीक है, बिल हमारा तभी सैंक्शन मतलब माना जाता है जब तक ना उसमें प्रेसिडेंट के साइन हो। तो खास बात इस एक्ट की क्या है कि ये अनस्किल्ड यूथ को 100 डेज़ का वर्क देती है। और इस स्कीम का हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में क्या है, सबसे पहले जो स्कीम है ये आई थी 2005 में, तब इसका नाम था नरेगा। ठीक है, फुल डेट इसकी हम देखें तो 23 अगस्त 2005 में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं जब तक ना कोई भी हमारा एक्ट आए या कुछ भी आए, जब तक ना उसमें प्रेसिडेंट के साइन हो तब तक वो माना नहीं जाता है। तो प्रेसिडेंट के साइन इसमें कब हुए? 5 सितंबर 2005 को। 5 सितंबर 2005 को, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आप याद रखना। उसके बाद कोई भी स्कीम आती, कोई भी होती है, वो उसमें मतलब अप्लाई करते 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 साल तो एक हमारा लग ही जाता है। तो ये जो स्कीम है जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ये स्कीम जो है ये शुरू कब से हुई? 2 फरवरी 2006 से। तो इसकी ये तीनों डेटें आप याद रखेंगे, पहले क्या था, उसके बाद कब प्रेसिडेंट के साइन हुए और कब ये शुरू हुई। ये तीनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं। और जब ये स्कीम आई थी तब किसकी गवर्नमेंट थी? तब थी यूपीए की गवर्नमेंट। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये जो बिल है सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है, 1991 में। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ था? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम का ये है कि 15 दिनों के अंदर अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर ये प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपका डिस्टेंस घर से 5 किलोमीटर के अंदर, मान लो 5 किलोमीटर के अंदर कहीं आपको रोज़गार मिल रहा है, तो उसमें आपको मतलब गाड़ी का रेंट वगैरह नहीं मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर से आगे दूर है तो आपको 10% मिलेगा। उसके बाद जो फंड है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंड इसका सेंटर और स्टेट दोनों ही देती है।
और जो इसके वेजेस हैं, वेजेस का किस एक्ट के अंदर आता है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। और इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि इसकी जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स को इसमें कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है? 1/3। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो पॉवर्टी है उसको, जो क्रोनिक पॉवर्टी है उसको कम करने का, और जो रूरल जो लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है उसको इम्प्रूव करने का। उनको पैसे मिलेंगे तभी वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट अब इसमें क्या आता है वो देखते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या काम ये कर सकते हैं, जैसे इनको क्या क्या, मतलब जब ये काम करने जाते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो वर्कर्स हैं इनको ये मतलब मैक्सिमम फैसिलिटीज़ इनको मिल जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह मिल जाता है, ड्रिंकिंग पानी मिल जाता है, और भी अगर इनको कोई लगती शक्ति है तो वो हॉस्टल वगैरह ले जाते हैं इनको। अब ये इम्प्लीमेंटेशन, इस जो स्कीम है इसका कैसे है? सबसे पहले इंडिया में, इंडिया के बाद ये हमारी स्टेट में, स्टेट हो या यूटी, यूटी के बाद डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद वार्ड में। ऐसे इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का है। नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। जो इसके फंड है, फंड आने का भी इसका यही तरीका है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद ग्राम पंचायत। अब ये जो काम है, क्या क्या काम कर सकते हैं ये काम ये किस किस जगह काम कर सकते हैं? इनका वर्क प्लेस कौन सा है? वर्क प्लेस में आता है एग्रीकल्चर का कोई भी काम, कोई भी लेक पॉन्ड बनाना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, जैसे कि रोड बनाने हो, पिलर, देखा होगा घर के पास जो, जैसे गांव में देखा होगा जो डंगे वगैरह गिर गए होते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो इस स्कीम का बेनिफिट क्या क्या है, किस किस को इसका बेनिफिट मिल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी वजह से क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है माइग्रेशन में। जैसे कि लोगों को, जो गांव के लोग होते थे उनको काम नहीं मिलता था तो वो शहरों की तरफ मूव ऑन करते थे। अब जब उनको गांव में काम मिलेगा तो वो शहर की तरफ जाएंगे क्यों। उसके बाद इसका दूसरा मेन पॉइंट ये है कि हाई प्रोडक्शन, हाई पार्टिसिपेशन बाय SC एंड ST। मतलब ज़्यादा फोकस इनका जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, जैसे कि वो हमसे पहले, मतलब जो जनरल कास्ट है उससे वो पहले ही नीचे बिलो में है, तो उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, उनको काम मिल जाएगा घर में ही। और इम्प्रूवमेंट इन परचेजिंग पावर, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि पैसा आएगा तो ही कुछ ना कुछ वो परचेज़ करेंगे। इक्वल वेजेस, इसमें कोई वो नहीं है कि वुमन को कम पैसे मिलेंगे और मैन को ज़्यादा मिलेंगे, दोनों को बराबर। और तीसरी बात इसमें यह है कि रूरल, जैसे कि सैनिटाइजेशन वगैरह, इसमें जब घर, मतलब जैसे घर के लोग अगर काम करेंगे, किसी भी घर को में मिलेगा काम, तो वो अच्छे से अपने घर के जो एरिया उसको वो बिल्कुल साफ़ रखेंगे। इसमें भी एक इम्प्रूवमेंट है। अब इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे हर एक चीज़ के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो कुछ नेगेटिव होते हैं। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल ड्रेन। मतलब इस स्कीम को पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं और वो पैसे हमारी गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट के वहाँ से कितने पैसे चले जाते हैं, वो उनके लिए लॉस ही है किस्म का। और दूसरी बात है, जो पैसे आते हैं वो भी पूरे के पूरे लेबर को नहीं मिलते हैं। जो लोग काम करते हैं इसमें करप्शन ही करप्शन है। मान लो पीछे से अगर 10,000 आया, आगे उसको 5,000 मिला, करप्शन है, पूरा मिलता नहीं है। अब इसमें करंट अफेयर क्या है ये भी आप देख लो। जो आजकल करंट अफेयर है, सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो वो है गोवा ने, गोवा और मेघालय ने। और J&K में ये इम्प्लीमेंट कब हुई थी स्कीम? 2 फरवरी 2008 में, क्योंकि हमारा J&K है तो हमें इसका पता होना चाहिए। और जो त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम है, इसमें उतना कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है, उतना ही यहाँ पे उतनी ख़ास चेंज नहीं हुई है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी हाइक है जहाँ पे ये बिल्कुल सेम रही स्कीम, तो है हमारी नॉर्थ की स्टेट्स, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, जिसमें ये बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और इस स्कीम के बारे में आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है तो कमेंट करके बताएं। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इन स्कीम्स के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं, नहीं लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। तो
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।